से ही पूरी नगरी गलियों में आ गई है। लोग नए नए वस्त्र आभूषण पहने श्री राम के राज्याभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। पर इधर राम को जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो नहीं होना चाहिए। शायद उनका कार्य अयोध्या का सिंहासन संभालना नहीं बल्कि कुछ और ही है। और इसी दुविधा में डूबे हुए वो सीता के साथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। गुरुदेव, सीता का विशेष आग्रह था कि आज हम सबसे पहले आपके दर्शन करें और आपका आशीष लें। पर मैं आज आपसे अपने मन की कुछ बातें करने आया हूँ गुरुदेव। वो बातें जो मैंने किसी से नहीं कही, और ये बातें कहने के लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता गुरुदेव, क्योंकि गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी ऊपर होता है। मेरा आग्रह रघुकुल की परंपरा के अनुकूल है गुरुदेव। माँ कौशल्या ने बताया है कि परंपरा के अनुसार ऐसे शुभ कार्यों का आरंभ आपसे ही होता है। ये तो रघुकुल की महानता है देवी सीता। आपके पास आते ही हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं गुरुदेव। इसीलिए सीता का संकेत पाते ही हम आपके पास चले आए। ऐसा लग रहा था कि आपसे मिलकर ढेर सारी बातें करें और मन में उठ रही सारी शंकाओं का समाधान पाए। कैसी शंका है राम? क्या अभी भी तुम्हारे मन में राज्याभिषेक को लेकर कोई शंका है? शायद नहीं, या फिर शायद हाँ। पर जो कुछ भी हो गुरुदेव, मुझे कुछ भी सहज नहीं लग रहा है, कुछ भी। हाँ गुरुदेव, पूरी रात आर्यपुत्र जाने कैसे विचारों में डूबे रहे। दूसरी ओर पिताश्री और छोटी माँ में लंबी वार्ता होती रही। इसलिए मुझे भी लगता है कि कुछ है जो नहीं होना चाहिए। बड़े आयोजनों में ऐसा होता है बेटी, किंतु राम योग्य हैं, बंधु बांधवों और प्रजा की भावनाओं को समझते हैं। इसीलिए हमें इस राज्याभिषेक को लेकर कोई चिंता नहीं है। परंतु गुरुदेव, मुझे बार बार लगता है कि मेरा दायित्व कुछ और है। ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और तय किया है, कुछ और जिसका मुझे संकेत मिल रहा है। तुम्हारे मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती राम। जो प्रजा को अपना मानता है, राजकाज उसे ही चलाना चाहिए। महाराज दशरथ ने तुम्हें युवराज बनाने का निर्णय प्रजा की सहमति से लिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। राजा के बड़े बेटे को ही युवराज बना दिया जाता था। प्रजा चाहे कितना भी विरोध क्यों न करे, कोई सुनने वाला नहीं था। यही तो चिंता की बात है गुरुदेव। क्या प्रजा मुझसे जो चाहती है उसे मैं पूरा कर भी सकूंगा? राम, आज जब तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है, तब ऐसी सोच का कोई अर्थ नहीं है। पर जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है गुरुदेव। आप तो सर्वज्ञानी हैं गुरुदेव, और मुझे विश्वास है कि सत्य कुछ और है जो आप मुझसे कहना नहीं चाहते। ये तुम कैसी बातें सोच रहे हो राम? इन सब बातों को छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार में शक्तिशाली पुरुषों की कोई कमी नहीं है, किंतु सबको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाता। कुछ लोगों का तो जीवन ही सत्ता संघर्ष में बीत जाता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें प्रजा की भलाई और मानवता के कल्याण का अवसर मिल रहा है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। झूठ कहूँ तो पाप लागे रानी, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर आता है। तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का भला होना था, इसलिए समय पर मेरी बुद्धि काम आई। मेरे पिताजी ने ऐसे ही तुम्हें मेरे साथ नहीं भेजा था। उन्हें पता था कि समय पर तुम ही काम आओगी। अरे सब ऊपर वाले का खेल है। पर तुमने बताया नहीं कि महाराज ने और क्या कहा। कहेंगे क्या? बस छाती पर पत्थर रखकर मेरी बात मान ली। और इतना सब हो जाने के बाद भी मंत्रा के मन में अभी एक भय था। पर अब क्या शेष है? अब क्या हो सकता था जिसका मंत्रा को भय था, जिससे मंत्रा अभी भी आश्वस्त नहीं हो सकी थी? क्योंकि महाराज तो अब कैकेयी को वचन दे चुके थे। फिर क्या डर है मंत्रा के मन में? कौन सा डर? मुझे अब भी एक बात का डर है रानी। अभी महाराज ने भरत के युवराज होने की बात किसी को नहीं बताई।
ये भी तो हो सकता है वो कभी अपना मन बदल लें। हाँ, हो सकता है रानी, बिल्कुल हो सकता है। महाराज बाहर से कितने ही कठोर क्यों ना दिखें, उनका मन बहुत कोमल है, बिल्कुल मोम जैसा। क्या पता कब मुड़ जाए। हाँ, ये तो है। यदि ऐसा कुछ होता है तो देखो, तुम अभी ऐसा कुछ मत करना जिससे लगे कि तुम्हारा क्रोध ठंडा पड़ गया है। तुम बहुत क्रोध में हो, समझी? और तब तक क्रोध में रहो जब तक भरत के राज्याभिषेक की सूचना अयोध्या के घर घर में न पहुंच जाए। पता है, राम सीता के साथ गुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद लेकर आए हैं। हाँ, सावधान रहना, अगर स्थिति में कोई उलटफेर हुआ तो सारे करे कराए पे पानी फिर जाएगा। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम जाओ और महल की सूचनाएं देती रहो, शेष मैं देख लूंगी। मंत्रा तो है ही इस काम के लिए रानी। चलती हूँ, सभी राज्याभिषेक के मंडप में इकट्ठा हो रहे हैं। और हाँ रानी, कोई कुछ भी कहे तुम मंडप में पांव मत रखना, एक बार भी नहीं, याद रहे। स्वस्ति नः इंद्रो वृत्रश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तक्षो अरिष्टनेमी, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ऐसे चुप क्यों बैठे? आपको इस बूढ़े दशरथ पर तनिक में दया नहीं आती? जीवन में मैं इतना विवश कभी नहीं हुआ था महादेव। क्या मेरी मृत्यु का कारण मेरी प्रिय कैकेयी ही बनेगी? आप चुप क्यों हैं? बोलिए महादेव, मैं क्या करूं? किस मुंह से राम से कहूं कि आज उसका नहीं भरत का राज्याभिषेक होगा? कैसे कहूं कि उसकी मां ही उसका अधिकार छीन रही है? राम से कुछ कहने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेते देवादिदेव? मुझे इतना विवश क्यों कर रहे हैं? क्यों महादेव, क्यों? कौन है? कहीं कैकेयी तो नहीं? महाराज, आप यहाँ? महारानी कौशल्या, राज्याभिषेक के मंडप में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप अभी तक यहीं बैठे हैं? क्यों महाराज, क्या बात है? आप ठीक तो है ना महाराज? राम कहाँ है? वो आने ही वाले हैं। सभा मंडप में उनकी आरती उतारी जा रही है। क्या किसी ने देखा है रानी को? वो अपने कक्ष में ही होंगी। हैं? अच्छा। कुछ हुआ है क्या मंत्रा? नहीं तो। हैं? कुछ भी तो नहीं। राज्याभिषेक में देर हो रही है ना? केकई, सारा खेल बिगड़ गया। हे भगवान, सब चौपट हो गया, सब लो, तुम यहाँ बैठी हुई हो। झूठ कहूँ तो पाप लागे रानी। क्या सोचा था मैंने और क्या हो रहा है यहाँ? तुम सुन रही हो ना? इस मुसीबत की घड़ी में कहाँ खोई हो? रानी, सुनो बेटी, सुनो। मंत्रा की आंखों में आंसू देखकर कैकेयी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें लगा था जैसे उनकी चाल नाकाम हो गई है। दूसरी तरफ राज्याभिषेक की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थी। किसे पता था कि अंतःपुर के अंधेरे में राज्याभिषेक का ये उत्सव डूब जाने वाला है। श्री राम राज्याभिषेक के लिए मंडप में पहुंचे और गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना की। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत किया था। मंडप में स्वस्ति पाठ और वेद मंत्र गूंजने लगे थे, पर महाराज दशरथ का कहीं कोई पता नहीं था। कई दूत उन्हें लेने जा चुके थे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया था। श्री राम की चिंता बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर महारानी कैकेयी के महल में उदासी छाई हुई थी। मंत्रा कैकेयी की चिंता और बढ़ा रही थी। ले, तो यहाँ हो तुम। झूठ कहूँ तो पाप लागे रानी। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से राम की आरती होते हुए देखी है। मंडप में स्वस्ति वचन हो रहे हैं, राम गुरुओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। और भरत
की तो कहीं कोई चर्चा नहीं, जैसे वो इस महल में कभी थे ही नहीं। और भरत के साथ साथ हम सब भी उसी पल हवा हो गए, हवा हो गए हम। चिंता मत करो मंत्रा, यदि भरत को राजगद्दी नहीं मिली तो मैं कैकेय राज की पुत्री पूरा अयोध्या हिला दूंगी। जान लो मंत्रा कि युवराज पद यदि भरत को नहीं मिला तो राम को भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे वचन पर भरोसा है, पर जब तक महाराज दशरथ भरत को युवराज घोषित नहीं करते तब तक कुछ भी निश्चित नहीं है। तुम्हारा ये क्रोध किस काम का जो तुम्हारे कार्य को ही न सिद्ध कर सके। तुम अब भी विवश हो बेटी, तुम अब नहीं मंत्रा, कैकेयी तब तक विवश थी जब तक उसे अपने पुत्र के अधिकार की चिंता नहीं थी। कैकेयी तब तक विवश थी जब तक वो राम को अपना पुत्र मानती थी। तब तक विवश थी जब तक उसे महाराज के प्रेम की सच्चाई का पता नहीं था। पर आज वो विवश नहीं है। आज कैकेयी से शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं महाराज को उनका निर्णय बदलने पर विवश कर दूंगी, विवश कर दूंगी मैं महाराज को। तो देर क्यों कर रही हो रानी? जाकर पूछती क्यों नहीं महाराज से कि वो अब तक राम को छाती से लगाए क्यों बैठे हैं? अगर तुम्हें वचन दिए हैं तो निभाते क्यों नहीं? जाकर पूछो उनसे कि क्या चाहते हैं वो, क्या है उनके मन में। क्यों नहीं करते वो भरत के नाम की घोषणा? जब युवराज भरत को होना ही है तो राम पर फूलों की वर्षा क्यों हो रही है? क्यों हो रही है उनकी आरती? हाँ? क्यों? अब यहाँ पत्थर बनकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। कैकेयी, जाकर पूछो उनसे। कुबड़ी मंत्रा ने महारानी कैकेयी के अहम को झकझोर कर रख दिया। वो विषैले नाग की तरह फुफकार उठी थी। महाराज दशरथ के प्रति उनकी रही सही भावनाएं देखते ही देखते भस्म हो गई थी। ठीक ऐसे जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद भस्म हो जाती है। तो सुन लो मंत्रा, जब कैकेयी के कोप की अग्नि अयोध्या के राजमहल पर बरसेगी तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा, कुछ भी शेष नहीं। बस तुम देखती रहो। यदि अयोध्या भी शांत है तो इसे विनाश से पहले की शांति समझो, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। स्वामी, स्वामी। क्या हुआ सीते? कहाँ हैं पिताजी? वे अपने कक्ष में नहीं है स्वामी, पता नहीं वे कहाँ चले गए। पता नहीं सीते, वो माता के कक्ष में भी नहीं है। मैं उनके कक्ष से ही आ रहा हूँ। स्वामी, कहीं वे छोटी माँ के कक्ष में तो। तुम चिंता मत करो सीते, मैं अभी देख कर आता हूँ। चिंता कैसे ना करूँ स्वामी, न जाने क्यों मेरे मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही हैं। माँ भगवती, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, रघुकुल का मंगल करना, रघुकुल का मंगल करना माँ। छोटी माँ के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। राम माँ का आशीर्वाद लेने पहुंच तो गए, पर वहाँ जो उन्हें सुनने को मिलेगा क्या राम उसे सुन भी सकेंगे? जिस कैकेयी को उन्होंने माता कौशल्या से भी बढ़कर माना, उसी के मुख से ऐसा विष कैसे सहन कर सकेंगे प्रभु? क्या होगा उनके कोमल मन का? क्या सोच रही है माँ? मैं आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी मनोदशा ठीक नहीं है राम, तुम जा सकते हो। माँ, ऐसी क्या व्यथा है आपके मन में? आप राज्याभिषेक के मंडप में तो चलिए, वहाँ के वातावरण से आपका मन अच्छा हो जाएगा। आइए माँ, चलिए, अब और देर मत कीजिए। छोटी माँ, अब अपने राम को और प्रतीक्षा मत कराइए। ऐसी किसी शीघ्रता की आवश्यकता नहीं है राम। आवश्यकता है छोटी माँ, आवश्यकता है। गुरु वशिष्ठ और पुरोहित जन पिताजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु पिताजी अब तक वहां नहीं पहुंचे। मैंने उन्हें पूरे राजमहल में ढूंढा, किंतु वो तो कहीं नहीं मिले। जाने कहाँ चले गए वो। तो इसमें मैं क्या करूं? यदि आपको पता हो तो आप बताएं कि पिताजी कहाँ हैं। बताइए ना माँ, क्या आपने कहीं भेजा है उन्हें? तुम्हारे पिता चक्रवर्ती
क्षत्रिय सम्राट और अयोध्या नरेश हैं। उन्हें कोई भी कहीं आने जाने से रोक नहीं सकता। फिर मैंने उन्हें अपने पल्लू में तो बांध कर नहीं रखा है। माँ, आप मुझसे पहली बार इस तरह से बात कर रही हैं माँ। अपने राम पर क्रोध करने का अधिकार है आपको। जी भरकर क्रोध कीजिए। आपका क्रोध शिरोधार्य है माँ, किंतु इस समय मेरी चिंता पिताजी को लेकर है। राज्याभिषेक का समय निकला जा रहा है माँ, और उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। बड़ी चिंता है अपने राज्याभिषेक की। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? नहीं माँ, मुझे राज्याभिषेक की नहीं, मुहूर्त निकल जाने की चिंता है। तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? पर पिताश्री वो स्वस्थ नहीं है और राज्याभिषेक करने में असमर्थ है। क्या हो गया है पिताश्री को? बोली ना माँ, बोलिए, क्या हुआ है उन्हें? बताइए माँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए वचनबद्ध नहीं हूँ राम। मेरा प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है माते, जितना कि पिताजी के स्वास्थ्य का प्रश्न। मैं अभी राजवैद्य को बुलाता हूँ। आप बताइए तो वो कहाँ है? ना तुम्हारा महाराज से मिलना आवश्यक है और ना ही वैद्यराज को बुलाना राम। अचानक माता कैकेयी का ये बदला हुआ रूप देखकर श्री राम व्यग्र हो उठे। उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा था। उनकी सबसे प्रिय माता, जिन्होंने उन्हें स्वयं के बेटे भरत से बढ़कर माना, अचानक बदल क्यों गई? और वो ऐसे क्यों बात कर रही हैं जैसे उन्हें पिताजी की कोई चिंता ही नहीं है? वो हाथ जोड़कर माता से पूछते रहे। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। मैं वैद्यराज को नहीं बुलवाता हूँ, पर माते ईश्वर के लिए मुझे बता दीजिए कि पिताजी हैं कहाँ? उन्हें क्या हुआ है? बताइए ना माँ। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलिए माँ, बोलिए। कैसी परीक्षा ले रही हैं आप मेरी? माँ। राम माता के चरणों में पड़े उनसे विनती करते रहे कि कैकेयी को तो जैसे कुछ हो गया था। वो जैसे मंत्रा के सम्मोहन में आ गई थी। वो आज वो कैकेयी नहीं थी जिसे राम जानते थे, जिसे राम ने माँ कहा था।